जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मकर राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, चाहे आपकी जान ही क्यों न चली जाए, चाहे स्थिति कितनी ही भयानक क्यों न हो, कोई आपसे कितना ही गिड़गिड़ाए, मिन्नतें करे, लेकिन पूरे फरवरी किसी भी हालत में इन 3 स्थानों पर मत जाना। भूल कर भी ऐसी गलती मत कर देना, वरना आपकी जिंदगी में नरक का दरवाजा खुल जाएगा। अब तक आपने जो भी कष्ट सही हैं, जो भी तकलीफें, परेशानी, टेंशन बाजी देखी है, उन सब का 1000 गुना आपके जीवन में आएगा। ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां, इतना कर्जा, इतना घाटा, इतना ग्रह कलेश और ऐसी ऐसी नकारात्मक भयानक ऊर्जाएं आपके जीवन में आएगी कि आप उनसे किसी भी तरह से निपट ही नहीं पाएंगे। फिर आपका भी अंत वही होगा जो इस संसार में कई अभागों का होता है, जिनके जीवन में फिर कोई मार्ग नहीं बचता है। जी हाँ बंधुओं, तो आपको ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना है। पहले से ही आपको सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना है। हम आपके लिए आज यह कार्यक्रम इसीलिए लेकर आए हैं कि आपको समय रहते हम चेतावनी दे सकें, समय रहते आपको पूर्व ज्ञान दे सकें, जो हमारे आध्यात्मिक अनुभवों और माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों पर आधारित है। इसी के साथ साथ आपकी कुंडली में बन रही ग्रह, नक्षत्र और उनकी दशाओं पर आधारित है। यह कार्यक्रम आपके लिए उस औषधि के समान है जो बीमारी आने से पहले ही आपको दी जा रही है, ताकि आप बीमारी से प्रभावित हो ही नहीं। यानी कह सकते हैं कि यह ज्योतिष कार्यक्रम संजीवनी बूटी के समान कार्य करेगा, जो आपके जीवन में आ रहे कष्टों को, परेशानी और नकारात्मक ऊर्जाओं को पहले ही वापस लौटा देगा। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपको करना यह है कि पूरे धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग के साथ आज इस कार्यक्रम को देखना है। और जिन 3 जगहों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उन 3 जगहों के बारे में पूरी तरह से ज्ञान हासिल कर लेना है। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको आने वाले 3 से 5 दिनों में घटने वाली 3 बेहद ही शुभ घटनाओं के विषय में भी जानकारी देंगे, जिनके बारे में जानना भी आपको बेहद आवश्यक है। इनके बारे में जानकर पहले से तैयारी करके आप इन मौकों का, इन घटनाओं का पूरा लाभ ले पाएंगे और जीवन में कई कदम आगे बढ़ जाएंगे, बहुत तरक्की हासिल करेंगे, रातों रात जिंदगी के रूप रंग को ही बदल डालेंगे। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि यह पूरा फरवरी का महीना राहु का महीना है, तो ऐसे में कुछ न कुछ नकारात्मक भी अवश्य होगा। तो साथ ही साथ घटित होंगी अगले 3 से 5 दिनों में 2 नकारात्मक घटनाएं भी। इनके विषय में भी जानना आपको बेहद आवश्यक है। याद रखना कि हम केवल नकारात्मक और केवल सकारात्मक विषय की बात नहीं करते, हम दोनों विषयों को एक साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति यदि एक पक्ष की बात करेंगे तो अधूरी रहेगी। यह प्रकृति हमेशा 2 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें सत्य के साथ असत्य भी है, प्रकाश के साथ अंधकार भी है और ज्ञान के साथ अज्ञान भी होता ही है। इसलिए हम दोनों ही तरह की ज्ञान की बातें और भविष्यवाणियां आपको बताते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसा अद्भुत, कुछ ऐसा अनोखा आपके लिए लेकर आया है, जिसे यदि आप समझ लेती हैं तो न केवल इस पूरे फरवरी के महीने को, बल्कि आने वाले पूरे जीवन को ही आप बदल कर रख देंगे। जी हाँ बंधुओं, तो बस उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझ चुके हैं। अब इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो बस इसी उम्मीद के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु हैं कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। 1 बार नहीं, 3 बार लिखना है बंधुओं। इसी के साथ साथ जो भाई बंधु दर्शक आज पहली बार इस कार्यक्रम पर आए हैं, वे निश्चित तौर पर महामाई की कृपा के आधार पर ही यहाँ आए हैं। उन्हें स्वयं माता रानी खींचकर यहाँ लाई हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम जो हम आपको दे रहे हैं, यह माई के धाम से प्रसारित हो रहा है और माता रानी का दास, तुच्छ सेवक माई की कृपा और अनुभूतियों के आधार पर यह कार्यक्रम आपके लिए लेकर आया है। तो ऐसे में माई की ही कृपा होगी जो उन्होंने आपको इस कार्यक्रम में लेकर आई हैं। इसलिए आपको
अब एक कार्य करना है। इस कार्यक्रम के आधार पर आपको इस चैनल को इसी समय सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। जब आप ऐसा लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि हमारी मेहनत और भक्ति सफल हो रही है, क्योंकि महामाई का परिवार बड़ा हो रहा है। नए बालक प्रतिदिन माई के परिवार से जुड़ रहे हैं और यह हमारे लिए गौरव की बात है। इसी के लिए तो हम मेहनत और प्रयास करते हैं, यही हमारा मुख्य लालच है। तो बस जल्दी से हमारे अनुरोध को मान लीजिए, लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। अब चलिए बंधुओं, आगे बढ़ते हैं, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए। छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं आने वाले 3 से 5 दिनों में घटने वाली आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर 3 सबसे शुभ घटनाएं। ध्यान से समझना, इन घटनाओं के आधार पर आपको कुछ जरूरी कार्य हैं जिन्हें गुप्त रूप से करना भी है। अगर आप समझ गए तो इन घटनाओं का आपको बहुत लाभ मिलेगा, वरना ये घटनाएं कब होंगी और कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, इनकी भनक तक नहीं लगेगी। तो सावधानी, सतर्कता बहुत जरूरी है, यही आपका मूल मंत्र है आने वाले 3 से 5 दिनों का। तो अब ध्यान से सुनिए, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है अगले 3 से 5 दिनों में, जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मदद करेगा। कोई आपका काम बनवाएगा, चाहे भले ही आपको उसको कुछ करना पड़े, कोई थोड़ी सी उसकी मेहनत आना देनी पड़े, किसी प्रकार की उसकी मदद करनी पड़े, लेकिन वह आपका बहुत बड़ा काम बना देगा। लंबे समय से कोई विवाद अटका पड़ा था, उस विवाद को सुलझाने में आपकी मदद करेगा, कहीं नौकरी दिलवाने में आपकी मदद करेगा, काम धंधे व्यापार में आपको पैसे की जरूरत है तो पैसे की जरूरत आपकी पूरी करने में मदद करेगा। किसी न किसी रूप में वह इंसान आपका मार्गदर्शन करेगा। कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा के आधार पर वह इंसान माध्यम बनकर आएगा और आपको आपके जीवन की किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेगा। याद रखना बंधुओं कि यह संसार एक माया नगरी है और माया नगरी में अच्छी बातें भी बुरी चाशनी में लपेट कर दी जाती हैं। मतलब कहने का यह है कि मिठाई भी थोड़ी सी कड़वाहट के साथ दी जाती है। तो ईश्वर के द्वारा दी गई मदद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हल्की बुराई को लेकर आएगी। तो वह इंसान हो सकता है कि आपका कोई विरोधी हो या कोई अनजाना व्यक्ति हो जिस पर आप एकदम से भरोसा ना कर पाएं, या फिर बदले में आपसे थोड़ी बहुत कोई इच्छा या मदद की मांग रखकर आपके लिए आगे बढ़कर आएगा। कहने का मतलब यह है कि जब वह इंसान आपके सामने आएगा, आपकी मदद करने की कोशिश करेगा, तो उसके प्रति आपके मन में शक का भाव, संशय का भाव अवश्य उत्पन्न होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हमारी मदद करना चाहता है, अरे इसके पीछे तो बहुत बड़ा लालच छिपा है, ये तो अपना मतलब सीधा करना चाहता है। कुछ इस प्रकार की बातें आपके मन में आएंगी और यही होता है, कलयुग का यही प्रभाव है। इसी वजह से तो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शक और संशय और वहम
इंसान को रोक कर रख देता है। एक खूंटे की तरह कार्य करता है जिसमें पशु जीवन भर बंधा रहता है, वैसे ही इंसान बंधा रहता है अपने वहम शक के खूंटे से। आपको अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है और हर बात की गहराई को समझना है कि जो मदद वह आपकी करने वाला है बदले में आपसे क्या मांग रहा है, कितना मांग रहा है। यदि हल्की फुल्की कोई बात है तो समझ जाइए कि यह काम करवाने का अवसर आ गया है। अब आप अपना काम करवाइए, अपनी मुसीबत से छुटकारा प्राप्त करिए। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी बातें थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं समझाने में भी और समझने में भी। तो ऐसे में आपको पूरे ध्यान के साथ इस कार्यक्रम देखना है। जरा भी ध्यान आपका भटकेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। आपको बातें मिली जुली सी लगेंगी, विरोधाभासी सी लगेंगी। तो इस बात को थोड़ा सा बारीकी से मनन करना, फिर आपको समझ में आएगी। समझ गए तो उद्धार पक्का है। कोई बड़ी समस्या से छुटकारा अगले 3 से 5 दिनों में चुटकियों में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी घटना। दूसरी घटना है बीमारी, शारीरिक कष्ट से मुक्ति। किसको होगी? आपको होगी या आपके घर में कोई सदस्य है लंबे समय से बीमार चल रहा है। आपके मन में उसके बीमारी को लेकर चिंताएं रहती हैं। धन तो खर्च होता ही है, बीमारी आती ही धन खर्च कराने के लिए है। और याद रखना कि जो बीमारी ईश्वर ने बनाई है वह क्यों बनाई है? वह ईश्वर कर्म के विधान को पूर्ण करना चाहते हैं। कहीं जीवन के किसी मौके पर, पड़ाव पर आपने किसी को किसी प्रकार का कष्ट दिया तो अब उसके बदले में कोई रोग आपके नाम पर लिख गया। अगर 3 दिन आपको कोई बुखार भी आता है, आप सुस्त पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं कर पाते, खाना पीना भी नहीं खा पा रहे ठीक से, वह भी आपके कर्म का ही विधान है। आपने देखा होगा कि नागा साधु जो होते हैं या जो तपस्वी लोग होते हैं, जो बहुत पूजा पाठ साधनाएं करते हैं, वे कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि उनकी बीमारी उन्हें मिलेगी ही क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जीवन भर तप किया है, जीवन भर साधनाएं की हैं, तो कोई गलत कार्य किया ही नहीं है। तो उन्हें किस बात का दंड मिलेगा? दंड स्वरूप ही बीमारी प्राप्त होती है। यह कर्म का विधान है। तो अब आपका अच्छा समय आ रहा है और आपने बहुत सारे शुभ कार्य भी किए हैं, दान धर्म भी किया है, पूजा पाठ साधनाएं भी की हैं, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन की तो है। मंदिर भी गए हैं, भगवान की सेवा भी की है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी किया है और सबसे बड़ी बात कि आपने अपने अंदर भी बहुत सारे बदलाव किए हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने की पूरी कोशिश की है। अब कितने कामयाब हुए या नहीं हुए वह एक अलग बात है, परंतु प्रयास तो किए हैं। मानव जब प्रयास करता है तो भगवान मुस्कुराते हैं, इसे याद रखना। तो आपके प्रयासों से भगवान मुस्कुराए हैं, तो अब आपके जीवन में यह जो दंड का विधान है यह कट चुका है, या फिर यूं कहें कि बहुत ही कमजोर पड़ चुका है। तो अब बीमारियों में ना तो आपका धन खर्च होगा और ना ही आपकी चिंताएं रहेंगी। जो भी सदस्य आपके घर में बीमार चल रहा था उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। आपके शरीर में भी यदि कोई कष्ट रहता था तो वह कष्ट अगले 3 से 5 दिनों में कट जाएगा, इसे याद रखना। परंतु बंधु, बात यह है कि लोग कभी कभी बीमारी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, हमेशा बीमार रहने में उन्हें मजा आने लगता है। अब आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि गुरुजी कहते क्या है, ऐसा कभी होता है? किसे भला बीमार रहने में मजा आता है? लेकिन बंधु, हम बात मानसिकता की कर रहे हैं। कभी कभी आदमी मानसिकता का बीमार होता है, शरीर का नहीं। तो आपको सोचना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सुस्ती, थकान, बुखार का सिर्फ वहम ही है, चैतन्यता की कमी है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपना खान पान सुधारना है, आचार व्यवहार सुधारना है, नियमबद्ध तरीके से जीवन जीना है, थोड़ा सा योग, प्राणायाम, कसरत वगैरह को अपने शरीर में, अपने जीवन में शामिल करना है। और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा आ रही है ईश्वर के प्रसाद के रूप में, वह साफ साफ आपको आती दिखाई देगी। अब थोड़ा प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आप सोचें कि बैठे रहें हाथ पर हाथ धरे और भगवान आ जाए जिंदगी बदल डालें, ऐसा नहीं होता है। तो यह तो थी दूसरी। अब तीसरी खबर, इसे आप जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यह आपके दिल से जुड़ी हुई है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, किसी भी रूप में प्रेम हो सकता है, प्रेम तो प्रेम होता है, उसके रूप अलग अलग अवश्य हमें दिखाई देते हैं, परंतु केंद्र में भाव एक ही होता है। तो किसी से आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन वह आपके प्रेम को समझ नहीं पा रहा है, लंबे समय से आपको भावनात्मक दुख पहुंचा रहा है, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने कार्यों से आपको दुखी कर रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि अगले 3 से 5 दिनों में वह आपके नजदीक आने लगेगा, आपके प्रेम का जवाब प्रेम से ही देने लगेगा,
आपकी भावनाओं की कदर करने लगेगा। अचानक उसके स्वभाव में यह परिवर्तन आपको महसूस होगा। जब आपको यह परिवर्तन महसूस होगा तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कि शायद, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि यह कलयुग है, माया नगरी है, अच्छाई के साथ बुराई हमेशा आती है। तो आपके मन में ये ख्याल पहले आएंगे कि यह अचानक से क्या हो गया, ऐसे इसका स्वभाव क्यों बदल गया, कहीं नाटक तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई जाल तो नहीं बिछा रहा, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इस प्रकार की बातें आपके मन में अवश्य आएंगी, लेकिन आपको इन बातों को साइड में रख देना है। प्रेम का जवाब प्रेम से ही देना है। आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। अब चाहे यह रिश्ता पति पत्नी का हो, या फिर प्रेमियों का हो, या फिर भाई भाई का हो, या पिता पुत्र का हो, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते के लिए यही नीति लगेगी। आपको शक बहम अपने मन में नहीं रखना है। तो ये तो हमने बता दिया आपको शुभ घटनाएं। अब अशुभ घटनाएं दो हमने आपको पहले ही बताई थी कि होंगी जरूर, इन्हें भी ध्यान से समझिए। भीड़ भाड़ भरे रास्तों पर, भीड़ भाड़ भरे जगहों पर राहु का वास होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, चाहे तीर्थ स्थल हो, चाहे पवित्र धार्मिक जगह हो, या यूं ही किसी सत्संग का, मेला पंडाल का कोई भी समारोह समागम हो। भीड़ यदि इकट्ठी होती है तो कभी कभी नकारात्मक घटना घट जाती है, भगदड़ मच जाती है, और अच्छा शुभ जो पल होता है वह नकारात्मक पल में बदल जाता है। चुटकियों में ऐसा हो जाता है, और चुटकियों में घटती है घटना राहु की वजह से। तो आपको क्या करना है, भीड़ भाड़ भरे इलाकों से दूर रहना है। बाजार में जिस इलाके में भीड़ भाड़ बहुत होती है, अगले 3 से 5 दिनों में उन जगहों पर आपको नहीं जाना है। बहुत सावधानी के साथ जाना है, दुर्घटना हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है। दूसरा कि आपको भारी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना है। सोशल मीडिया का प्रयोग भी बहुत ही सोच समझकर करना है, सावधानी के साथ करना है। कोई गलत हरकत आपके साथ हो सकती है, कोई गलत कार्य आपके साथ हो सकता है, छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है, हमने पहले ही आपको कह दिया है। तो सावधान रहकर करें। सोशल मीडिया पर समय कम से कम बिताएं। अधिक समय यदि आप बिताएंगे, आपका राहु नकारात्मक हो जाएगा, कई जगहों पर आपको कष्ट देना शुरू कर देगा। तो इस कार्य को नहीं करना है। सोशल मीडिया पर समय कम से कम बिताएं। अपनी और अपने परिवारजनों की, अपने प्रेमी जनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें, इससे भी राहु नकारात्मक होता है। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक बिल्कुल नई ताजी घटना हमारे परिचित हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि उनकी आदत थी कि वो जगह जगह मंदिरों में जाते थे अपने परिवार को साथ लेकर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लेकर, और हर जगह जहां भी जाते थे वहां की 10-20 फोटोएं खींचकर पूरे परिवार के साथ की और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया करते थे। कई दिनों से उनका यह कार्य चल रहा था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि किसी तीर्थ स्थल पर गए, फोटो वगैरह खींची और उन्होंने अपलोड की, और जब लौट कर आ रहे थे तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसी दुर्घटना हुई कि सभी लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब मन में तो यह विचार आएगा कि मंदिर होकर आ रहे थे, पवित्र जगह से होकर आ रहे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप याद रखिए कि दुर्घटना भी राहु की ही देन है। आप अपने परिवार और अपने धर्म को सोशल मीडिया पर लेकर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, यह राहु को नकारात्मक बना देता है। और हुआ भी यही कि ज्यादा दिन तक यह कार्य नहीं चल पाया, 3-4 महीने ही उन्होंने यह कार्य किया और भयानक दुर्घटना के शिकार हो गए। अब तो हालत ठीक है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना ही होती है, दिल तो दहल ही जाता है, समय, ऊर्जा और पैसा तो खराब होता ही है। तो अब आप समझिए कि ये चीजें किस प्रकार कार्य करती हैं। तीर्थ स्थलों पर जाकर फोटोएं खींचना, सोशल मीडिया पर उनका प्रचार करना भयंकर नकारात्मक कार्य है, पाप कर्म है। इसका प्रचार नहीं किया जाता, ये गुप्त तरीके से किए गए कार्य होते हैं। लोग इसका उल्टा कर रहे हैं, फिर नकारात्मक घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि तीर्थ स्थलों पर ही कैसे कैसे काम, कैसी कैसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि लोगों ने इन सब का भी मजाक बनाकर रख दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है, सावधान रहेंगे तो बचे रहेंगे। अब यहाँ तक हमने आपको अच्छी बुरी सभी घटनाएं आपको बता दी हैं, इनको बारीकी से समझना है और जीवन में आ रहे परिवर्तनों पर पूरी नजर रखनी है। याद रखना बंधुओं कि समय अपने आप बदलता है, अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा बनता है, लेकिन बुद्धिमान इंसान ही समय के इस बदलाव को समझ पाता है, महसूस कर पाता है। मूर्ख इंसान तो समय के फेर को ही नहीं समझ पाता, बस उलझ कर रह जाता है। तो आपको बुद्धिमान बनना है, समय की चाल को समझना है,
धीरे धीरे इन्हीं संकेतों और इन्हीं कार्यों के माध्यम से बड़े बदलाव आ जाएंगे। याद रखना कि इमारत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत एक ईंट से ही होती है। ऐसे ही छोटी से छोटी घटना भी जीवन में बड़ी से बड़े बदलाव को ला सकती है। तो बस सावधानी रखनी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 3 स्थानों के विषय में जहां आपको भूल कर भी नहीं जाना है इस फरवरी के महीने में। सबसे पहला स्थान, जहां कलयुग का वास हो वहां आपको नहीं जाना है, क्योंकि वहां राहु पूर्ण रूप से नकारात्मक होकर बैठा है और आपके लिए राहु बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरे फरवरी के महीने में। तो राहु को नकारात्मक बनाना मतलब कि अपनी जिंदगी खुद खतरे में डालना। तो ऐसा नहीं करना आपको। अब कलयुग कहाँ रहता है, यह प्रश्न तो आपके मन में आया होगा। तो मूल तौर पर कलयुग 4 स्थानों पर रहता है श्रीमद् भागवतम के अनुसार। पहला स्थान, जहाँ वेश्यावृत्ति का कार्य होता है। दूसरा स्थान, जहाँ जुआ खेला जा रहा है। तीसरा स्थान, जहां शराब पी जा रही है। और चौथा स्थान, जहां लंपट अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। अब यह चौथा स्थान और समझ लीजिए कि जहां पर 4 लोग बैठकर किसी 5वें व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, अपना दुखड़ा रोना रो रहे हैं और दुख तकलीफों के बारे में बात कर करके एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत कार्य है। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यहाँ पर कलयुग का वास होता है। यह श्रीमद् भागवतम कहती है और श्रीमद् भागवतम जीवन का चरित्र है। आपको जो बातें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं वे हमारे पुराणों और वेदों से ही आती हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा स्थान, ध्यान से सुनिए, ऐसा स्थान जहां पर नकारात्मक चीजें बिकती हैं बाजार में, जैसे कि मांस, शराब आदि बेची जाती है। बाजार में कई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर विशेष तौर पर इन चीजों की दुकानें होती हैं, जहां मांस बेचा जाता है, शराब वगैरह बेची जाती है। उन गलियों से, उन स्थानों से होकर भी आपको नहीं गुजरना है। ऐसे स्थानों पर भूत प्रेतों की, तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जाएं भटकती रहती हैं और आप देखेंगे कि जो लोग ऐसे स्थानों से बस गुजर ही रहे हों, उनके जीवन में अचानक से कभी कोई नकारात्मक घटना घट जाती है। अचानक से उनके काम बनने बंद हो जाते हैं। कई बार हमने यह महसूस किया है। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमारा काम तो सब अच्छा चल रहा था, अचानक से कैसे काम में रुकावट आ गई, बनते काम बिगड़ने कैसे लगे। हमने देखा उनकी कुंडली, कोई दोस्त तो दिख नहीं रहा है, ग्रह नक्षत्र भी ठीक ठाक हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है। फिर जब बातें लंबी हुई तो बातों में हमने पूछा कि कहीं तुमने ऐसे किसी स्थान पर जाना शुरू तो नहीं कर दिया जहां पर कि मांस वगैरह बेचा जाता है, बनाया जाता है, होटल वगैरह है ऐसा, या फिर जहां शराब वगैरह का विक्रय होता है, लोग शराब पीते हैं बैठकर, ऐसे किसी स्थान पर तो नहीं जाने लगे हो। तो लोग बताते हैं, एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि हम शॉर्टकट लेने के चक्कर में उस गली से गुजरते थे जहां मांस की दुकानें थीं, बहुत सारा मांस बेचा जाता था। उस गली से हमने गुजरना शुरू कर दिया शॉर्टकट के चक्कर में, तो बस वहीं से उनकी बर्बादी शुरू हो गई। 10 से 15 दिन लगातार गुजरे हैं, उसके बाद उनके जीवन में नकारात्मकता आ गई, काम में रुकावटें होनी शुरू हो गई। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसे काम शास्त्रों के विरुद्ध होते हैं और शास्त्र क्या है? जीवन का चरित्र है। जो शास्त्रों की नहीं सुनता है बाद में जीवन उसकी नहीं सुनता है। तो ऐसी गलती ना करें। आप ध्यान से सुने तीसरा स्थान। तो बंधुओं, तीसरा स्थान कहें या तीसरा व्यक्ति कहें, जी हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपको नहीं बैठना है या ऐसे स्थान पर नहीं बैठना है जहां कोई व्यक्ति अपने जीवन का दुखड़ा रो रहा है। जी हाँ बंधु, अब यह सुनने में आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सत्य है तो हम बता रहे हैं कि अपने जीवन का दुखड़ा रो रहा है, अपने जीवन की दुख भरी कहानी सुना रहा है, दुखी हो रहा है। आपको उसके साथ 1 सेकंड भी नहीं रुकना है। कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाइए या बातों को बदल दीजिए, क्योंकि जैसे ही वह इस कार्य को शुरू करेगा वह आपकी संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल समाप्त कर देगा, सूख जाएगा। जी हाँ बंधु, क्योंकि वह भयंकर नकारात्मक इंसान है। अब जो इंसान स्वयं डूब रहा होता है उसे बचाने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत अनुभवी होना पड़ता है। यदि आपका अनुभव कम पड़ गया तो वह खुद तो डूब रहा है, आपको भी ले डूबेगा। तो ऐसे ही जो जीवन के इस भंवर में फंसा हुआ है और खुद डूब रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसको हिम्मत बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत ही शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। यदि आप कमजोर पड़ जाएंगे तो वह आपको भी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। वह तो नकारात्मक ऊर्जा में डूबा ही है, आपको भी डुबा देगा।
फिर यह नकारात्मक ऊर्जा आपके आने वाले समय को पूरी तरह से प्रभावित कर देगी, नकारात्मक बना देगी। तो उस स्थान पर आपको बोलकर भी नहीं जाना है। बस इन 3 स्थानों से सावधान रहिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि राहु से जुड़ा हुआ हमने आपको एक नारियल वाला और एक नीले धागे वाला उपाय बताया था। उस उपाय को आप अवश्य कर लेना। यदि आपको उस उपाय के विषय में नहीं पता है तो आप हमें फ़ोन करके बता देना या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करना, हम आपको बता देंगे कि उपाय कौन सा है। कार्यक्रम अभी लंबा हो रहा है, इसलिए इस उपाय के विषय में बात नहीं करेंगे। फिलहाल आप यह कर सकते हैं कि एक काले कपड़े में 4 मुट्ठी काले तिल लेना है और काले धागे से लपेटकर एक पोटली बना लेना है और उसे उल्टा 7 बार अपने ऊपर से घुमाना है या उसार लेना है। उसके बाद उसे यानी उस पोटली को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। बस इतना सा एक बार आपको करना है। राहु यदि आपके लिए नकारात्मक होगा तो वह सकारात्मक हो जाएगा और इस पूरे फरवरी आपको गजब की कामयाबियां देगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो नंबर हमने वीडियो में दे रखा है, उस नंबर पर फोन करिए और सारी जानकारी दीजिए। हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर, माता रानी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका कल्याण तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद।